दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी साहित्य में आज पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतकाल कहते हैं। और इसके पहले यहाँ पर आदिकाल और पूर्व मध्यकाल का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। काफ़ी बेहतर तरीके से और ट्रिक से भी आपको बताया था। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर के जो लोग होते हैं रीति रिवाज बहुत मानते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर मध्यकाल को रीतकाल भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूछ लेता है दूसरा पॉइंट कि समय सीमा क्या है। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो रीतकाल है इसका समय है संवत 1700 से लेके 1900 विक्रमी संवत है। यहाँ पर दोस्तों रीतकाल की अगर बात करें विभाजन में, तो रीतकाल को 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो एक होता है रीतिबद्ध, दूसरा होता है रीति सिद्ध और तीसरा होता है रीति मुक्त। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रीतिबद्ध में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि रीतिबद्ध से संबंधित कवि कौन से हैं। तो केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, देव जिन्हें देवदत्त भी कहते हैं, भिखारीदास, पद्माकर, ये रीतिबद्ध के आपके कवि हैं। और दूसरे पॉइंट यहाँ पर आता है रीति सिद्ध के कवि। तो रीति सिद्ध में बिहारी, सेनापति, कविवृंद, राम सहाय ये आपके रीति सिद्ध में आते हैं। रीति मुक्त में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये किस में आते हैं, तो आपके रीति मुक्त में आते हैं। अब दोस्तों रीतकाल से संबंधित कुछ पॉइंट आपके बनते हैं दोस्तों, जिनको आपको पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रीतकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। याद रखिएगा कि रीतकाल के अधिकांश कवि जो थे वो आपके दरबारी थे, अर्थात ये कह सकते हैं कि राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीतकालीन कवियों की जो काव्य भाषा थी वो आपकी ब्रज भाषा थी। क्वेश्चन ये पूछेगा कि रीतकालीन कवियों की भाषा क्या है, तो आप कहेंगे रीतकालीन कवियों की भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी, है ना। और आपसे पूछेगा इनका सर्वाधिक प्रिय छंद कौन था, तो रीतकाल के कवियों का जो सर्वाधिक प्रिय छंद था वो सवैया था। क्या था? सवैया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि रीतकाल का जो नामकरण किया है कई विद्वानों ने अलग अलग किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इधर विद्वान है, इधर क्या है, नामकरण है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल को क्या कहा है, तो रीतकाल काल कहा है। वहीं पर मिश्र बंधु ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। याद रखिए मिश्र बंधु ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल यहाँ पर कहा है। और वहीं पर रमाशंकर शुक्ल जिन्हें रसाल के नाम से जानते हैं, इन्होंने रीतकाल को क्या कहा है, तो कला काल कहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मतलब रीतकाल को नाम को लेकर देखा जाए तो विद्वान एक मत नहीं है, सबके अलग अलग मत हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखिए रीतकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनते भी हैं। दोस्तों एक तरफ दिया गया है कवि और रचनाएं, और जितनी भी रचनाएं आपके सामने दी गई हैं कहीं ना कहीं आपकी एग्जामों में पूछी गई आपकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कवि बिहारी की जो एक रचना है बिहारी सतसई, अगर पूछे कि कौन सी भाषा में है तो आप कहेंगे ब्रज भाषा में है। और बिहारी की इसी रचना से देखा जाए तो ये प्रसिद्ध भी आपके हुए थे, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए कवि बिहारी जो आपके हैं इनकी रचना है बिहारी सतसई। अगला है चिंतामणि। तो चिंतामणि की जो रचना है वो आपकी क्या है, तो यहाँ पर है श्रृंगार मंजरी। क्या है? श्रृंगार मंजरी। एक आपकी और भी हो है कवि कल्पतरु, है ना, कवि कुल कल्पतरु, ये इन्हीं की रचना है। एक रस विलास भी आपकी चिंतामणि की ही रचना है। अगला आपसे दिया गया है मतीराम की जो रचना है वो क्या है, ललित ललाम। क्या है? ललित ललाम। एक होता आपका है रसराज। क्या? रसराज, ये भी नोट कर लीजिएगा कि मतीराम की एक रचना और है रसराज पूछा गया है। ठीक है। अगला आपसे दिया गया है भिखारीदास की रचनाओं में काव्य निर्णय, ये कई बार पूछे गए। काव्य निर्णय किसकी रचना है, तो भिखारीदास की है। अमर कोश किसकी रचना है, तो आपके भिखारीदास की ही रचना है। वैसे यहाँ पर देखा जाए सिर्फ पिंगल, है ना, पिंगल, तो पिंगल भी इन्हीं की रचना है, पिंगल भी इन्हीं की रचना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला आपसे दिया गया है कवि भूषण। अच्छा, इसके पहले है जसवंत सिंह, इनकी ये भाषा भूषण और आनंद विलास हैं। यहाँ पर जिसको हाईलाइट किया ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपके भूषण, है ना, तो कवि भूषण की अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिवा भूषण। क्या है? शिवा भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, जिनमें से सबसे ज़्यादा पूछी गई है शिवा भूषण की। ठीक है। शिवराज भूषण हो गए, यहाँ पर शिवराज भूषण कर लीजिएगा, शिवा भूषण लिखा है लेकिन पूरा नाम है शिवराज भूषण। वहीं पर आपका जो छत्रसाल दशक ये पूछी गई है। जसवंत सिंह की ये वाले पूछी गई थी भाषा भूषण, ये जसवंत सिंह की कई बार पूछी गई है। अगला आपसे दिया गया है पद्माकर की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखो जगत विनोद और गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, ये रचनाएं हैं जिनमें से गंगा लहरी बहुत बार पूछी गई है, किसकी? पद्माकर की है। प्रबोध पचासा किसकी है, तो आपकी पद्माकर की है। यहाँ पर है केशवदास,
केशवदास की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। जो विज्ञान गीता है इनका एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा था, तो याद रखिएगा विज्ञान गीता रहा है। वैसे आपको मालूम है केशवदास की कई रचनाएं जैसे रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और जहांगीर जस चंद्रिका, है ना, और कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण, ये भी आपके केशवदास की है। तो जो रचनाएं हम आपको बताते हैं सभी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कवि जो आपके बोधा थे, कवि बोधा, तो इनकी है आपकी इश्कनामा। क्या है? इश्कनामा। एक और रचना है विरह वागीह, वागीश, इश्कनामा और विरह वागीश। अगला है घनानंद। घनानंद की अगर बात करें तो घनानंद की है क्या, तो यहाँ पर इश्क लता। देखो यहाँ पर इश्क नाम है लेकिन यहाँ पर इश्क लात दिया गया है, इश्क लात। और यहाँ पर देखा जाए तो इश्क लता होती है ना, इश्क लता कर लीजिएगा, यहाँ पर लात लिखा है, इश्क लता कर लीजिएगा, ठीक है, लता, इश्क लता। और क्या है यहाँ पर पदावली, क्या है? पदावली। और इसके बाद दिया गया है कवि देव। तो कवि देव की जो रचना है वो आपकी कौन है? भाव विलास, पूछी गई है कई बार। वहीं पर दोस्तों तो रस विलास, रस विलास भी इन्हीं की रचना है। यहाँ पर भाव विलास हो गई, रस विलास हो गई। एक है प्रेम तरंग। क्या है? प्रेम तरंग। तो प्रेम तरंग किसकी रचना है? तो आपकी कवि देव की ही है। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला आपसे देखो कुछ पॉइंट और पढ़ना है कि देव को उपमा का बादशाह कहा जाता है। याद रखिएगा जो कवि देव हैं इनको उपमा का बादशाह कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो घनश्याम था, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है। घनानंद को विरोधाभास का बादशाह भी कहा जाता है। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि जो रीत काल है ना, रीत काल के जो प्रमुख कवि रहे हैं कहीं ना कहीं किसी के दरबार में रहकर उनकी कविताएं लिखते थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से कवि का संबंध कहाँ से था, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कवि बिहारी थे वो जयपुर और आमेर के राजा के दरबार में रहते थे और वहाँ पर कविताएं करते थे। चिंतामणि नागपुर के राजा के दरबार में। केशवदास जो थे वो आपके ओरछा के राजा के दरबार में रहते थे। कवि जो भूषण है ये आपके पन्ना, है ना, ये आपके पन्ना के राजा के। भिखारी दास प्रतापगढ़ और अवध के राजा में के दरबार में रहते थे और लिखते थे कविताएं। जो बोधा थे वो आपके पन्ना में। यहाँ पर कुलपति मिश्र जयपुर के राजा के दरबार में। कविदेव आपके पिहानी के दरबार में। मतीराम बूंदी और रघुनाथ आपके काशी। जिसमें से आपको किसको याद रखना है? मतीराम को याद रखना है, रघुनाथ को याद रखना है। वहीं पर जो आपके दिया गया है कौन सा, तो आपके कवि जो आपके केशवदास हैं। यहाँ पर जो दिया गया है बिहारी। इनमें चार आप पूछ कर लीजिएगा, ये चार ही आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो रचनाएं अभी आपने पढ़ा वही रचनाएं आपके सामने यहाँ पर दी भी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर जो देव जिन्हें देवदत्त कहते हैं, भाव विलास, अष्टायाम, भावानी विलास, सुख सागर तरंग, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मतीराम की जो रचनाओं में साहित्य सार, ललित ललाम, फूल मंजरी और व्रत कौंदी। ये थोड़ा सा और ज़्यादा जिनको रचनाएं पढ़ना है तो अपना पढ़ सकते हैं, हाई लेवल की जैसे तैयारी कर रहे हैं। रसलीन की प्रमुख रचनाओं में अंग दर्पण और आपका रसबोध हो जाएगा। भिखारी दास की प्रमुख रचनाओं में दोस्तों यहाँ पर काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और शतरंज सतिका। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है आपसे पद्माकर की रचनाओं में। तो पद्माकर की रचनाओं में जैसे दिया गया है राम रसायन, गंगा लहरी, काली पचीसी, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, पदबा भरण। अगला दिया गया चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं, तो रस विलास और श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। यहाँ पर देखो दिया है भूषण की रचनाएं, तो आपकी शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। घनानंद की रचनाओं में दोस्तों तो इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, सुजान सागर। केशवदास की रचनाओं में दोस्तों तो रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, कवि प्रिया, चंद्रमाला और रामचंद्रिका। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके रीत काल था वो हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक काल पढ़ेंगे और आधुनिक काल का विभाजन कई भागों में किया गया, जैसे भारतीय, द्विवेदी, छायायुग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। तो इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और बेहतर तरीके से हमने देखो बताया कि जो ज़्यादा हाई लेवल का तैयारी करते हैं, है ना, टीजीटी पीजीटी करते हैं, इसलिए लास्ट में ये जो आपकी कविताएं होती हैं वो पूरी की पूरी कविताएं हम ले लेते हैं। नॉर्मल जैसे यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है ना, और यूपीएसआई हो गया, लेखपाल हो गया, वीडियो एग्जाम हो गया, तो उसके पहले जो हम आपको स्टार्टिंग में आपको जो रचनाएं दिखाते हैं हाईलाइट रहती हैं, वो रचनाएं आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए। और दूसरी बात हमने बताया कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। देव जी के ट्रिक्स हमारा ऐप है,
जहाँ से PDF आप कंप्लीट थ्योरी आपकी है। 700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, देव जीके ट्रिक ऐप प्ले स्टोर में है, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर मात्र ये 50 रुपये की PDF अभी दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर जनवरी के बाद यही PDF आपकी 99 रुपये में हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि लगभग काफ़ी बड़ी आपकी PDF भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, लेकिन जनवरी भर एक प्रकार से ऑफर आपका चल रहा है। तो आप लोग 99 रुपये में PDF अभी ले सकते हैं, जो कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर हाईलाइट करके आप लोगों को दिया है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो हिंदी साहित्य के आप बिल्कुल राजा बाबू रहेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।